Yeah, hello students and the viewers. Today our topic is the modal could. In the previous class I taught you the uses of would, where to use would. Okay, would is the past form of will and could is the past form of can. So can is treated as informal modal, but could is treated as formal modal, formal. So what is the use of meaning of could? सिंपली देखा जाए तो कुड का क्या मीनिंग है? शकता, शकता था. ओके, इज दिस सेंस कम शका ऑल्सो, मीन्स इन ए टेंस सेंस ऑल्सो इट कम्स. तो कुड मीन्स कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. कैन मतलब शकता हूँ, कुड शकता था, बट नॉट ओनली यूज सिंगल यूज. जैसे वुड का वेरियस यूजेस यू सॉ. ओके, 5-6 डिफरेंट यूजेस वी यूज वुड. सिमिलरली डिफरेंट यूजेस ऑफ कुड. And it is very important that in modern English, advanced English, the modals are very, very useful. Okay, so that's why we should know ki where to use and how to use. Not only a single use, different uses are there. Let us see one by one. The first one is the first use is present polite approach or seeking permission. वो क्या है? Seeking permission, किसी से आप बात करना चाहते हैं, and especially it is telephonically. Whenever you intend to talk to anybody, okay, suppose telephonically और सेल्फ मोबाइल फ़ोन पे आप किससे बात करना चाहते हो, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो. ओके, सो नाउ सपोज डॉक्टर गुप्ता, यू वांट टू गेट एन अपॉइंटमेंट. तो रिसेप्शन में आप क्या फ़ोन करोगे, कैसे बोलोगे? हेलो. वो जो कॉमन फॉर्मेलिटीज़ है करने के बाद देयर आफ्टर यू हैव टू टेल कुड आई स्पीक, कैन आई स्पीक, नहीं चलेगा. May I speak? It is also at present time it is not so advanced. So advanced process is our, देखो see here, could I speak, नहीं तो talk, could I talk to Dr. Gupta please? Telephonically only. Okay, no for other purpose. Face to face if anybody is sitting, could I talk to you, ऐसे नहीं बोल सकते हो. Okay, telephonically we can use this word as it is written here. Could I speak or talk, दोनों में से कोई भी एक लगाओ. Could I talk to Dr. Gupta please? तो देयर आफ्टर सम प्रोसेस इज द टेलीफोनिक कन्वर्जेशन के लिए, वो के लिए भी एक क्लास. ओके, आई टॉट यू कि हाउ टू इंटरेक्ट टेलीफोनिकली, दैट ऑल्सो क्लास. ओके, सम इंटरेक्शन इज देयर. सो नाउ हियर दैट इज वन यूज, दैट इज द फर्स्ट यूज. फर्स्ट यूज रिमेंबर, समझ में आया? फर्स्ट यूज में क्या करता है, किसी को फ़ोन करना है टेलीफोनिकली, अगर अपॉइंटमेंट लेना है, बात करना है उनसे, तो आप ये डायरेक्टली यू कैन पुट लाइक दिस. ओके, कुड आई स्पीक या कुड आई टॉक टू डॉक्टर गुप्ता प्लीज़. Now second is your past possibility. Possibility मतलब बीता हुआ संभावना. किसी भी कोई भी संभावना होता है. जैसे शकता, इस सेंस में कुड का सेंस आएगा शकता था, शकता हूँ नहीं. यहाँ पे तो शकता हूँ है. कुड आई स्पीक टू डॉक्टर गुप्ता प्लीज़, क्या मैं डॉक्टर गुप्ता से बात कर सकता हूँ? और ये जो सेकेंड यूज़ है, यहाँ पे शकता हूँ नहीं, शकता था, ये सेंस आता है. कैसे शकता था? देखो इसमें इसका जो रूल्स है, इसमें है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस MB1 आता है इसमें, और इसके साथ एक कंडीशनल क्लॉज इफ लगता है. इफ कंडीशनल क्लॉज कैसे यूज होता है आप सेंटेंस पे देख लो. सपोज यू हैड टू डू सम वर्क. ऑफिस में जैसे कॉमन बात है, आप जॉब करते हो, सो सम पेंडिंग वर्क इज देयर. ओके, यू हैड टू डू सम वर्क बट यू कुड नॉट डू. ओके, बिकॉज यू डिडंट गेट एनी हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी. तो बॉस तो चाहिए उनको जॉब, काम. तो ना बॉस आस्क्ड यू कि व्हाई डिडंट यू फिनिश द वर्क यस्टरडे, यू कुड फिनिश इट, आप तो कर सकते थे कल. नाउ योर आंसर इज, देखो योर आंसर क्या है, आई कुड फिनिश माई वर्क इन टाइम यस्टरडे. आई कुड फिनिश, इसका रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड पास्ट मॉडल प्लस MB1. देखो MB1 है, फिनिश MB1. आई कुड फिनिश, सब्जेक्ट है आई कुड, देन फिनिश. ये देखो आई कुड फिनिश माई वर्क इन टाइम यस्टरडे इफ आई गॉट ए लिटिल हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी. अगर किसी से मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाता तो डेफिनेटली आई कुड फिनिश इट. इसका मतलब है ये जो पास्ट मॉडल के साथ सिंपल पास्ट, ये देखो ये टेंस है सिंपल पास्ट टेंस. इफ आई गॉट, आई के बाद MB2 गॉट, गेट गॉट. इफ आई गॉट ए लिटिल हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी, किसी से थोड़ा सा मदद मिल जाता. इसके पैसिव में भी हम यूज़ कर सकते. इफ आई वॉज हेल्प्ड ए लिटिल, इफ आई वॉज हेल्प्ड, अगर मुझे मदद किया गया होता किसी के द्वारा, डायरेक्टली और नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, किसी ने मुझे मदद नहीं किया, नहीं. पैसिव का इस्तेमाल इसीलिए होता है. ओके, दैट इज अनदर पार्ट, आई विल लेट यू नो. नाउ
ये जो इफ क्लॉज है इसे कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। आपने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर पाया, आपने कोई रीज़न नहीं देखा है। जैसे कॉमनली क्या करते हो आप, रीज़न दिखाते हो, बिकॉज बोल देते हो। ओके, आई डिड नॉट डू बिकॉज, ये बिकॉज वाला फैक्टर ठीक नहीं है। जैसे आपको विलिंगनेस कहाँ पे है, आपको करने का मन था, ये तो बिल्कुल शो नहीं करता है बिकॉज से, ये तो एक एक्सक्यूज़ है। अगर ये बोलते हो कि आई कुड फिनिश माई वर्क इन टाइम, मैं कर सकता था या मैं कर सकती थी, तो इसका आप तो विलिंगनेस शो करता है कि मुझे करने का मन था लेकिन हेल्प मिला नहीं किसी से, दैट्स वाई आई कुड नॉट डू। ठीक है, तो आपको एक्सक्यूज़ वाला जो सेंटेंस है ये बिल्कुल आज के टाइम में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, इसलिए मॉडल का इस्तेमाल होता है। नाउ सी द थर्ड यूज ऐसे, वो भी पास्ट पॉसिबिलिटी लेकिन परफेक्ट सेंस आता है इसमें। मैं जरूर कर सकता था या जरूर कर सकती, ये सेंस आता है। देखो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट परफेक्ट पॉसिबल सेंस कम्स। तो यहाँ पे ये रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव, कुड के बाद यानी पास्ट मॉडल के साथ हैव लगता है। इसी तरह माइट हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, सभी में ये हैव लगता है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कम्स। ओके, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आ जाता है रूल्स। देखो उसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन ये भी कंडीशनल क्लॉज है इफ। देखो नाउ सी द सेंटेंस, वही सेंटेंस है, बॉस को आप यकीन दिला रहे हो कि जरूर मैं ये काम कर सकती थी। आई कुड हैव फिनिश्ड माई वर्क इन टाइम। आई कुड, यहाँ पे आई कुड फिनिश हुआ और यहाँ पे आई कुड हैव के साथ MB3 लग गया। आई कुड हैव फिनिश्ड माई वर्क इन टाइम, सही समय पे मैं मेरा काम फिनिश कर चुका होता। इफ आई हैड गॉट सम हेल्प, इफ के बाद आई फिर हैड MB हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स याद करो, एंड गेट गॉट थर्ड फॉर्म, इफ आई हैड गॉट सम हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी। ओके, ये इस तरीके से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम पैसिव का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वो पैसिव में क्या होता है, इफ आई हैड गॉट, इफ आई हैड को हम डायरेक्ट कंडीशनल क्लॉज में यहाँ पे हैड इज द, हैड जो है, हैड आई गॉट सम हेल्प, तो इफ का सब्स्टिट्यूट के सेंस में हमने हैड लगा दिया, हैड आई गॉट सम हेल्प, इसका मतलब इफ आई हैड गॉट सम हेल्प। ओके, हैड आई गॉट सम हेल्प मीन्स इफ आई हैड गॉट सम हेल्प, इसके और देखो ये और है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई कुड हैव फिनिश्ड माई वर्क इन टाइम, मैं मेरा वर्क जरूर सही समय पे फिनिश कर चुका होता। तो इसके ऊपर वर्क करना चाहिए आपको। ठीक है, बुक में है, आप कोई भी अच्छा बुक, ग्रामर बुक में आप देख सकते हो कि हाउ इट इज़ रिटन द ऑल द यूजेस, डिफरेंट यूजेस ऑफ मॉडल्स है। एक्सरसाइज अब देखोगे तो यू कैन इजीली डू इट। ओके, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, देयर आफ्टर यू कैन डू इट। नाउ दिस इज, आई थिंक यू गॉट इट, प्रैक्टिस करना चाहिए इसके लिए। और ये जो थर्ड यूज़ है, ये टू यूज जो है ये पॉसिबिलिटीज़ में जाता है। पहला यूज़ जो होता है ये सीकिंग परमिशन और अप्रोच में जाता है। और फोर्थ यूज जो है, फोर्थ यूज ये रियलिटी शो करता है। कुड ऑलवेज डजेंट मीन दैट पॉसिबिलिटी। कुड का एक यूज है, एक ही यूज है केवल, जिसका मीनिंग होता है शका, ना सकता हूँ, ना सकता था, ना जरूर सकता था, यहाँ पे सकता हूँ। ओके, वो ये यहाँ पे जो कुड का सेंस आता है शका सेंस है, शका, कम कर शका, माने जो रियल है वो क्या है। देखो सेंटेंस को पहले सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। योर बॉस हैड गिवन यू सम वर्क टू डू, ओके, एंड द बॉस वांट्स दैट यू शुड डू इन टाइम। ओके, तो लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, तो ये जो टास्क था, जो भी काम दिया गया था, बहुत मुश्किल काम था, बट फाइनली आई कुड डू इट, मैंने आखिरी में मैं इसे कर सका यानी कर लिया, दैट इज टेंस, दैट इज नॉट मॉडल। फाइनली आई कुड डू इट। देखो सेंटेंस इस तरीके से आता है, द टास्क वॉज वेरी डिफिकल्ट, काम जो था, जो टास्क दिया गया था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट फाइनली आई कुड डू इट। इसके यहाँ पे कुड का सेंस आता है शका, मेरा दिमाग लगा के मेहनत करके फाइनली इसे मैं कर लिया या कर सका। सो दैट्स वाई सी द यूजेस, ये 4 डिफरेंट यूजेस। तो कुड का मतलब कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, इसलिए ओनली वन पर्पज इज नॉट देयर, वेरियस पर्पजेस आर देयर, वी शुड अंडरस्टैंड ऑल द पर्पजेस। So in this way, if you try, and there is a trial and error basis, every day you need to do work on it. In this way, so many models are there. So we can have other models also, like your this is shall will. This is very common. That is like your simple future tense. We use shall will. Similarly, we use in models. And here main thing is should, would, could. These are very often confusing models. You should thoroughly you should know ki where to use, how to use these models. Okay, so in the next class will be our
should, should, then may, might, must, some other modals are also there. You can use should also. Okay, shall past form should. Okay.